एलेक्स अपने दुश्मन को मारने के लिए एक माउंटेन पर आ गया था जहां उसे उसका दुश्मन व्हाइट टाइगर भी मिल गया था और एलेक्स उस पे भारी पड़ रहा था। पर तभी उस व्हाइट टाइगर ने अपने कुछ फ्रेंड्स को भी वहां बुला लिया था। अब आगे तो एपिसोड की शुरुआत में वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि तुम भले ही स्ट्रांग हो पर इतने भी नहीं कि तुम मुझसे भी लड़ लो और अपने दोस्तों को भी बचा लो, इसलिए मैं देखना चाहूंगा कि तुम ये कैसे करोगे। तभी वो व्हाइट टाइगर रोर करके अपने साथियों को अपने पास बुला लेता है जो कि लायन बीस्ट और एलिफेंट बीस्ट थे, जिन्हें देखकर सैन हाई एलेक्स से कहता है कि तुम अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करो और मैं उस लायन बीस्ट से जाके लड़ता हूँ। इस पे एलेक्स उसे कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे दोस्तों को प्रोटेक्ट करो और देखो कि मैं कैसे उस व्हाइट टाइगर का सर धड़ से अलग करता हूँ। इसके बाद एलेक्स तेजी से उस व्हाइट टाइगर की तरफ बढ़ के उसे पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो व्हाइट टाइगर उस अटैक से बच जाता है और वापस एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। इस तरफ लायन और एलिफेंट बीस्ट सैन हाई और बाकी सबकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो सैन हाई एलिफेंट बीस्ट को अपने सर से रोक लेता है। तभी लायन बीस्ट ट्रेसी पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन सैन हाई अपने पंच की मदद से उसे काट लेता है क्योंकि उसके पिछली साइड भी फेस था। तो ये देखकर एलेक्स सैन हाई से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। तभी एलेक्स अपनी स्पीड की मदद से उस व्हाइट टाइगर के चक्कर लगाने लगता है, लेकिन व्हाइट टाइगर एलेक्स को नहीं देख पा रहा था। उसी वक्त एलेक्स उसके नीचे आकर उसे जोरदार पंच मार के हवा में उड़ा देता है, जिसके बाद जब वो व्हाइट टाइगर नीचे आने लगता है तो एलेक्स उसे किक भी मारता है। अब एलेक्स लायन बीस्ट को भी एक पंच में ही जान से मार देता है और एलिफेंट बीस्ट को अपनी स्वॉर्ड की मदद से खत्म कर देता है। इसके बाद एलेक्स वापस व्हाइट टाइगर के पास जाकर उसका सर अपने पैरों से दबा देता है। तभी वहाँ ट्रेसी और बूटियन पेविलियन का वो दूसरा स्टूडेंट आकर एलेक्स से कहता है कि इसे जल्दी से खत्म करके हमारे टीचर्स का बदला ले लो। तो ये सुन के वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि मुझे मत मारो क्योंकि यहाँ पास वाले एक माउंटेन में एक सीक्रेट ट्रेजर है जहाँ मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स को वही मेमोरी याद आने लगती है जब इस माउंटेन पर आने के बाद एलेक्स का प्रिमोडियल रिकॉर्ड चमक रहा था। इधर प्रेजेंट में वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम्हें वो ट्रेजर नहीं मिलेगा, ऊपर से तुम वहाँ मर भी जाओगे क्योंकि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उसी वक्त एलेक्स को याद आता है कि कैसे उस व्हाइट टाइगर ने पास में बूटियन पेविलियन के टीचर्स और स्टूडेंट को मारा था। तो ये बात याद आने पर एलेक्स उससे कहता है कि भले ही तुम कुछ भी बोलो, लेकिन आज मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद एलेक्स उस व्हाइट टाइगर को अपने पैरों से कुचलने लगता है, जिसे देखकर वो व्हाइट टाइगर एलेक्स पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उस हमले से बच जाता है। लेकिन इसी बीच वो व्हाइट टाइगर मौका पाकर वहां से भागने लगता है, जिसे देखकर ट्रेसी और बाकी सब उसका पीछा करने की सोचते हैं, लेकिन एलेक्स उन्हें रोक देता है। जिसके बाद एलेक्स बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग अटैक उस टाइगर की तरफ करता है और उसे एक ही बार में मार देता है, जिसे देखकर सैन हाई एलेक्स से कहता है कि लगता है तुमने लाइटनिंग फ्रूट को अच्छे से रिफाइन कर लिया है। तभी वो बूटियन हॉल का स्टूडेंट एलेक्स को थैंक यू करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ तुमने उसे यहाँ से नहीं भागने दिया। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि तुम मुझे क्या समझते हो, बूटियन पेविलियन मेरा भी सेक्ट है और वहाँ के एल्डर्स मेरे भी टीचर्स थे। तो ये सुन के वो बंदा चुप हो जाता है। तभी ट्रेसी एलेक्स से पूछती है कि अगर तुम अब उस ट्रेजर को ढूंढने जाओगे तो क्या हम भी तुम्हारे साथ चलें। इस पे एलेक्स उसे मना करते हुए बोलता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम सभी यहीं रुको और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये सुन के सैन हाई एलेक्स से कहता है कि तुम वहाँ संभल कर जाना। इस पे एलेक्स उसे बोलता है कि ये लोग यहाँ रुकेंगे, तुम नहीं, तुम तो मेरे साथ चलोगे। ये सुन के सैन हाई हैरान हो जाता है। आगे एलेक्स झीलिंग बीस्ट माउंटेन की उसी ट्रेजर वाली जगह पर आ जाता है जहाँ उसे एक जगह एक प्रिमोडियल रिकॉर्ड जैसा ही टुकड़ा दिखता है। तो एलेक्स उस रिकॉर्ड को डबल प्यूपिल आई की मदद से ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो प्रिमोडियल रिकॉर्ड का तीसरा हिस्सा है। तभी एलेक्स वहाँ उस रिकॉर्ड के आसपास एक स्केलेटन हैंड और मुंह को देखता है, साथ ही वहाँ पर एक पत्थर से बनी आई भी थी। तभी सैन हाई एलेक्स से बोलता है कि ये तो किसी सैक्रेड बर्ड के बॉडी पार्ट्स लग रहे हैं, इसलिए सैन हाई उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पक्का वो उस प्रिमोडियल रिकॉर्ड का पार्ट चाहिए, क्योंकि मुझे वहाँ खतरा लग रहा है। ये सुन के एलेक्स सैन हाई से कहता है कि ठीक है, तुम अब आगे आगे चलोगे। ये सुन के सैन हाई घबरा जाता है, तो एलेक्स उसे कहता है कि तुम डर क्यों रहे हो, तुम्हारा शेल बहुत ही मजबूत है, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो ये सुन के सैन हाई एलेक्स को अपनी पीठ पर बैठाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, जिसकी वजह से जब छोटा सा पत्थर खिसक के नीचे गिरता है तो सैन हाई डर के मारे रोने लगता है, जिसे देखकर एलेक्स चिल्लाकर उसे चुप कराता है। तो सैन हाई डरते हुए एलेक्स से बोलने लगता है कि हमें वो प्रिमोडियल रिकॉर्ड नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त उस स्टोन आई से एक एनर्जी उनकी तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देखकर सैन हाई तो अपने शेल के अंदर छुप जाता है, पर एलेक्स उस एनर्जी से टकरा के नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता। तभी एलेक्स सैन हाई पर चिल्लाकर उससे कहता है कि तुम शेल के अंदर क्यों छुप गए थे, तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। तो सैन हाई एलेक्स से कहता है कि वो एनर्जी बहुत ही पावरफुल थी, इसलिए मैंने बस खुद को प्रोटेक्ट करने का सोचा, क्योंकि वो एनर्जी बड़े आराम से किसी ऑर्डिनरी प्रैक्टिशनर को मार सकती थी।
इसके बाद सेनहाई एलेक्स से बोलता है कि लगता है कि वो व्हाइट टाइगर इसी इविल एनर्जी की बात कर रहा था। तो ये सुन के एलेक्स अपनी थोड़ी सी एनर्जी उस स्टोन आई की तरफ भेजता है, लेकिन उसमें ज्यादा कुछ हलचल नहीं होती। तो ये देखकर एलेक्स उस प्रिमोडियल रिकॉर्ड के तीसरे पार्ट को ले लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसे लेने से कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसी वक्त वो स्टोन आई एलेक्स की तरफ मुड़ जाती है, जिसे देखकर एलेक्स को कुछ समझ नहीं आता। इधर सेनहाई को कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वो घबराकर स्टोन आई से दूर जाने लगता है। तो एलेक्स भी उसके पीछे जाता है। उसी वक्त वो स्टोन आई पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जिसे देखकर सेनहाई कहता है कि वो स्टोन आई लगातार एनर्जी रिलीज कर रही है। लगता है वहाँ पर कोई सील लगी थी जिसे तुमने हटा दिया। उसी वक्त उस स्टोन आई से बहुत बड़ा डोमेन बाहर आता है और तेजी से आसपास की एनर्जी को कवर करने लगता है, जिसे देखकर सेनहाई समझ जाता है कि अगर वो लोग उसे टच कर देंगे तो वो मारे जाएंगे। तभी एलेक्स इस डोमेन को रोकने के लिए उन 1 मिलियन मास्टर्स के बोन ट्रेजर का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे उस डोमेन को कुछ भी नहीं होता। जिसे देखकर सेनहाई एलेक्स से कहता है कि तुमने बेफालतू में उस बोन ट्रेजर को बर्बाद कर दिया। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और भागो। तभी एलेक्स को एक आइडिया आता है और वो सेनहाई को लेकर अपने ब्रॉन्ज बॉक्स में चला जाता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ नहीं होता। इधर हम उस ब्रॉन्ज बॉक्स के अंदर देखते हैं जहाँ जेसिका आराम कर रही थी। तभी वहाँ एलेक्स और सेनहाई टपकते हैं। तो उन्हें देखकर जेसिका एलेक्स से पूछती है कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, पर एलेक्स उसे कुछ नहीं बोलता और एक जगह बैठ के वो सीड्स खाने लगता है जो उसे अपर वर्ल्ड की एक लेडी से मिले थे, क्योंकि उन सीड्स में कुछ ऐसे सीड्स थे जिनसे कल्टीवेशन में हेल्प होती थी। अब उन सीड्स को खाने की वजह से एलेक्स की हेल्थ रिकवर होने लगती है। इधर सेनहाई ये देखकर सोचता है कि ये तो बहुत ही खास डेविल सनफ्लावर सीड्स को मूंगफलियां समझकर खा रहा है। इसलिए सेनहाई एलेक्स से पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर बहुत ही अमीर हैं, पर एलेक्स सेनहाई को अपनी बकवास बंद करने को बोलकर उसे भी वो सीड्स खाने को दे देता है, जिसे देखकर सेनहाई खुश हो जाता है और कहता है कि अब तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। उसी वक्त उस ब्रॉन्ज बॉक्स में हलचल होने लगती है। अब वो लोग देखते हैं कि उस सैक्रेड बर्ड्स का मुंह और हाथ उस ब्रॉन्ज बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखकर सेनहाई घबरा जाता है और बोलने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ आया ही क्यों। इधर जेसिका एलेक्स से पूछती है कि ये किस तरह के मॉन्स्टर्स हैं जो ब्रॉन्ज बॉक्स को भी तोड़ सकते हैं। तभी एलेक्स अपने प्रिमोडियल रिकॉर्ड के 3rd पार्ट को बाहर निकाल लेता है और उसे वो बात याद आने लगती है जब गॉड लियो ने एलेक्स को बताया था कि अगर एलेक्स प्रिमोडियल रिकॉर्ड को समझना चाहता है तो उसे एक सर्टेन लेवल तक ना होगा, लेकिन अगर वो वहाँ नहीं पहुँच पाता तब भी वो प्रिमोडियल रिकॉर्ड एक सोल मैप में बदल कर बहुत काम आ सकता है। तो ये याद आने पर एलेक्स उन तीनों टुकड़ों को जोड़ देता है और सोचता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि ये प्रिमोडियल रिकॉर्ड हमें बचा ले। अब वो प्रिमोडियल रिकॉर्ड्स जुड़कर सोल मैप में बदल जाते हैं और उसमें से एक बहुत ही बड़ा जाइंट बीस्ट बाहर निकलकर ब्रॉन्ज बॉक्स के बाहर आता है, जिसे देखकर वो सैक्रेड बर्ड के स्केलेटन डर के वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो सोल मैप एलेक्स के हाथों में आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है। अब हम अगली रात का सीन देखते हैं जहाँ एलेक्स अब ट्रेसी और बाकी सबके पास आ गया था, जहां वो बूटियन पेविलियन का स्टूडेंट एलेक्स से कहता है कि कल रात पूरा जीलिंग माउंटेन हिल रहा था, जिसकी वजह से हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी और हम तुम्हें बचाने की सोच रहे थे, लेकिन हम इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए हमने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। ये सुन के एलेक्स उसे कहता है कि अच्छा हुआ तुम वहाँ नहीं आए। इसके बाद एलेक्स उन सबसे कहता है कि अब बूटियन पेविलियन के सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, इसलिए हम पेविलियन को फिर से बना सकते हैं। ये सुन के वो सब खुश हो जाते हैं। आगे एलेक्स बूटियन पेविलियन आ जाता है, जहाँ उसे अपने टीचर्स और पेविलियन मास्टर के साथ बिताए मोमेंट्स याद आने लगते हैं। साथ ही उसे याद आता है कि वो लोग कैसे मरे थे, जिसकी वजह से एलेक्स थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद एलेक्स सी किंगडम के कुछ स्टूडेंट्स को बूटियन पेविलियन में शामिल करके ट्रेसी और बाकी सबके साथ पेविलियन को ग्रीट करने लगता है, क्योंकि पहले वहाँ एल्डर्स और टीचर्स रहते थे। अब एलेक्स कहता है कि गोस्ट एल्डर, आपने मुझे ये तलवार देते हुए कहा था कि मैं इस बूटियन पेविलियन को फिर से बनाऊं, इसलिए आज मैं अपने सभी साथियों के साथ मिलकर अपना ये प्रॉमिस पूरा करता हूँ। तभी बाकी सब एलेक्स की स्वॉर्ड में एनर्जी डालने लगते हैं, जिसकी वजह से उस पेविलियन का बैरियर फिर से एक्टिवेट हो जाता है। आगे एलेक्स उस पेविलियन को ठीक करवा देता है, जहां एक दिन एक स्पैरो उस पेविलियन में एक सीड डाल के जाती है, जिसे गॉड ल्यू ने भेजा था, क्योंकि वो सीड सैक्रेड वाइन का था जो बूटियन पेविलियन को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो अब उस वाइन को उगता देख सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। आगे एलेक्स अकेले में रॉय से मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बूटियन पेविलियन के दुश्मनों को मारते समय अपने साथ क्यों नहीं लेकर गया था, जबकि तुम भी बूटियन पेविलियन के स्टूडेंट हो। ये सुन के रॉय उसे कहता है कि शायद इसलिए कि मेरा कल्टीवेशन बहुत लो है और आपको मेरी सेफ्टी की चिंता हो रही थी। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि सिर्फ यही बात नहीं है, कुछ और रीजंस भी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम जल्दी से जल्दी अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ा लो और इसलिए मैंने अपने सेनापति से भी तुम्हें ट्रेन करने के लिए कहा है। इसके बाद एलेक्स कुछ निर्वाणा पिल्स बाहर निकालता है और उसमें से सिर्फ एक अपने पास रख के बाकी सब रॉय कहता है कि ये सब तुम्हें वेनरेबल लेवल पर पहुंचने में मदद करेंगी।
और अगर इनमें से कुछ बच जाए तो तुम इसे अपने पास ही रख लेना। इसके बाद एलेक्स रॉय को एक थंडर फ्रूट देते हुए कहता है कि ये फ्रूट तुम्हें लाइटनिंग की पावर देगा। ये